फिल्म की शुरुआत दो यूरोपीय सैनिक विलियम गैरिन और पैरो तोवर से होती है। वे कुछ लोगों के साथ रेगिस्तान में सफर कर रहे होते हैं। तभी अचानक से कुछ डाकू उनका पीछा करने लग जाते हैं, तो ये लोग जल्दी से एक गुफा में छिप जाते हैं। विलियम और उसके साथी 6 महीने से ज्यादा से चीन में एक जादुई काले पाउडर की तलाश में हैं। उनका मानना है कि ये पाउडर हवा को आग बना देता है और एक ही बार में दर्जनों लोगों को मार सकता है, इसलिए ये हर किसी के लिए एक ख्वाब वाला हथियार है। विलियम और उसकी टीम के 20 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और न उनके पास कोई नक्शा है, न खाना, न दवा। तोवर अब हिम्मत हार रहा है। वो कहता है कि ये मिशन छोड़कर घर लौट चलते हैं, लेकिन विलियम ने जो काम शुरू किया है उसे पूरा करने पर अड़ा है। वो अपनी बची हुई चीजों की लिस्ट बनाते हैं और जो चीजें बेकार लगती हैं उन्हें फेंक देते हैं, जिसमें एक भारी चुंबक भी शामिल है। लेकिन विलियम इसे अपने पास रखने का फैसला करता है क्योंकि इससे कंपास बनाया जा सकता है। अचानक ग्रुप को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और उन पर एक अजीब जानवर हमला करता है। कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन विलियम बहादुरी से उस जानवर को मार देता है और उसका हाथ काट लेता है। वो कटा हुआ हाथ अपने साथ ले जाने का फैसला करता है ताकि बाद में कोई उसे पहचान सके। जैसे जैसे वो मशहूर दीवार की तरफ बढ़ते हैं, ग्रुप में सिर्फ विलियम और टोवर ही बचते हैं। जल्द ही उन पर नामलेस आर्डर के चीनी फौजियों के तीर बरसते हैं। कोई और रास्ता न देखकर दोनों यूरोपीय फौरन हार मान लेते हैं। जब उन्हें अंदर ले जाया जाता है तो वो जानवर का कटा हुआ हाथ दिखाते हैं। ये देखकर सिपाही हैरान रह जाते हैं और अपने अफसरों जनरल शाओ, सलाहकार वांग और कमांडर लिन को खबर करने के लिए भागते हैं। लिन हैरानी की बात है कि अंग्रेजी बोलती है। जनरल शाओ ये जानकर हैरत करते हैं कि उस जानवर ने 2 दिन पहले ही पहाड़ों में उन पर हमला किया था। ऐसा लगता है जैसे हर कोई उस जानवर की असलियत जानता है। विलियम अपनी यात्रा की वजह के बारे में झूठ बोलता है और कहता है कि वो तो व्यापार करने आया था, लेकिन उस पर हमला हो गया। लिन को उस पर यकीन नहीं होता, लेकिन सलाहकार वांग कमांडर को सलाह देते हैं कि इन कैदियों को जिंदा रखा जाए क्योंकि इन्होंने अकेले ही इतने बड़े जानवर को मारा है। उनकी बात तब रुक जाती है जब एक सिपाही दौड़कर आता है और बताता है कि और भी जानवर देखे गए हैं जो दीवार की तरफ बढ़ रहे हैं। बिना वक्त गवाए जनरल ने अपनी फौज को इकट्ठा किया, जिसमें पैदल सिपाही, तीरंदाज और लिन की अगुवाई में क्रेन कोर शामिल थे। वो सब दीवार के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां विलियम और टोवर अभी भी कैद हैं। आखिर में पता चलता है कि वो जानवर असल में एक ताओ तेई था और उनसे अगले 9 दिनों तक हमला करने की उम्मीद नहीं थी। जल्द ही हजारों ताओ तेई जानवर दीवार की तरफ भागने लगते हैं तो सिपाही हमला करना शुरू कर देते हैं। लिन और उसके सिपाही रस्सियों से लटकते हैं और जंग के मैदान में उतरते हैं, जबकि दूसरे सिपाही उन जानवरों की तरफ जलते हुए पत्थर और तीर चलाते हैं। इस बीच विलियम और टोवर ये खूनी लड़ाई देखते हैं और अपनी जान को लेकर फिक्रमंद होने लगते हैं। जब वो मदद के लिए चिल्लाते हैं तो उन्हें अपने बीच बेलार्ड नाम का एक और यूरोपीय आदमी दिखाई देता है। जल्द ही रानी ताओ तेई खुद सामने आती है और जनरल शाओ अपनी फौज को उस पर हमला करने का हुक्म देते हैं, लेकिन वो आसानी से सब हमलों से बच जाती है और अपने लोगों को दीवारों पर चढ़ने का हुक्म देती है। जवाब में जनरल शाओ अपने आदमियों को पास आकर लड़ने का निर्देश देते हैं। एक ताओ तेई ऊपर पहुंचने में कामयाब हो जाता है और जो भी उसके सामने आता है उसे मारना शुरू कर देता है। इस अफरा तफरी में विलियम और टोवर बेलार्ड को उन्हें आजाद करने के लिए मना लेते हैं। इसके बाद वो दीवार पर मौजूद उस जानवर और नीचे कुछ और जानवरों को होशियारी से मार देते हैं, जब तक कि रानी हमला रोककर पीछे नहीं हट जाती। इससे विलियम और टोवर को जनरल शाओ का सम्मान मिलता है और वो उन्हें कैदियों की बजाय मेहमानों की तरह रहने देते हैं, लेकिन शाओ को चिंता है कि ये जानवर अब और ज्यादा ताकतवर और होशियार हो गए हैं। अगले सीन में विलियम और टोवर आखिरकार बेलार्ड से बात करते हैं और पता चलता है कि वो भी 25 साल पहले काले पाउडर की तलाश में ही चीन आया था। कैद होने के बाद रात में विलियम और टोवर को उनकी बहादुरी के लिए नामलेस आर्डरर से इज्जत मिलती है। वहां विलियम कमरे में सबको खुश करने के लिए अपने तीरंदाजी का कमाल दिखाता है। वो लिन को भी जानता है और समझता है कि वो दोनों एक जैसे हैं। दोनों को बहुत छोटी उम्र में ही फौज में भेज दिया गया था, लेकिन लिन कुछ और सोचती है और वो उसे दिखाने ले जाती है कि वो रस्सी से लटकते हुए कैसे लड़ती है। वो उसे भरोसे के बारे में बताती है और समझाती है कि इस फौज में वो खाने और पैसे से ज्यादा के लिए लड़ते हैं। वो अपनी जिंदगी किसी और चीज के लिए देते हैं। उन्हें एक दूसरे पर पूरा भरोसा है, हर तरह से, हर वक्त। फिर वो विलियम से कूदने को कहती है, लेकिन वो उस पर पूरा भरोसा नहीं करता, जिससे ये साबित होता है कि वो एक जैसे नहीं है। उसी रात बेलार्ड चुपके से विलियम और टोवर से मिलता है और उन्हें सलाहकार वांग के सामान से चुराए गए काले पाउडर की झलक दिखाता है।
वो कहता है कि ताओ तेई जल्द ही दोबारा हमला करेंगे और ये उनके लिए भागने का सही वक्त होगा। विलियम और टोवर फिर वांग से उस चुंबकीय पत्थर के बारे में बात करते हैं जो वो अपने साथ लाए थे। वांग, जो साइंस के बारे में बहुत कुछ जानता है, का मानना है कि ये अजीब पत्थर उन्हें ताओ तेई से लड़ने में मदद कर सकता है। इसके बाद वांग उन्हें ताओ तेई की कहानी सुनाता है। ऐसा लगता है कि 200 सदियों पहले एक बादशाह था जो लालच में डूबा हुआ था। उसने हजारों लोगों को धोखा दिया और इलाके में तब तक आतंक फैलाया जब तक कि एक आफत नहीं आ गई। आसमान से एक टूटा हुआ तारा गिरा जो गौवू पहाड़ पर गिरा, जिससे वो हरा हो गया और ताओ तेई आजाद हो गई। तब से ये जानवर हर 60 साल में उठकर चीन के उत्तर में तबाही मचाते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि जब इंसान का लालच बेकाबू हो जाता है तो क्या होता है। ताओ तेई किसी भी जिंदा या मुर्दा चीज को खाते हैं और खाना अपनी रानी के लिए ले जाते हैं। सिर्फ उनके दिए गए खाने से ही वो बच्चे पैदा कर पाती है। राजधानी और उसके 20 लाख लोग सिर्फ 400 किलोमीटर दूर हैं और अगर ताओ तेई को कभी इतना खाना मिल गया तो दुनिया का कोई भी कोना महफूज नहीं रहेगा। नामलेस आर्डर ने ताओ तेई का शिकार करने की कोशिश की है, लेकिन वो हमेशा बिना किसी निशानी के गायब हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद एक ताओ तेई एक बार फिर दीवार के पास सिपाहियों पर हमला करता है और लड़ाई में जनरल शाओ बहुत जख्मी हो जाते हैं। मरने से पहले वो लिन को नामलेस आर्डर का कमांडर बनाते हैं। बाद में जनरल लिन को राजधानी ब्यानलियांग से 900 साल पुरानी एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें लिखा है कि चुंबक जानवरों को बहरा कर देता है और वो रानी से इशारे नहीं ले पाते, जिससे वो हिल नहीं पाते। इस बात को आजमाने के लिए विलियम जानवरों में से एक को बेहोश करके पकड़ने का सुझाव देता है। अगली सुबह सिपाही गहरे कोहरे के बीच ताओ तेई के खिलाफ एक और लड़ाई के लिए इकट्ठा होते हैं। भागने की उनकी योजना के बावजूद विलियम लड़ाई के दौरान लिन की मदद करने का फैसला करता है। इस वजह से बेलार्ड उसे पीछे छोड़कर का सुझाव देता है, लेकिन तोवर अपने दोस्त को छोड़कर से मना कर देता है। इस बीच सिपाही दीवार के ऊपर से एक जानवर को नहीं पकड़ पाते, इसलिए विलियम एक जंजीर से नीचे खिसकने का फैसला करता है। वो एक को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि एक और जानवर पास में ही छिपा हुआ है। खुशकिस्मती से तोवर सही समय पर पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। जल्द ही दोनों पर हमला होता है, लेकिन लिन काले पाउडर से बने रॉकेट का इस्तेमाल करती है, जिससे कुछ जानवर उड़ जाते हैं। इससे यूरोपीय बच जाते हैं और मिशन कामयाब हो जाता है। विलियम के ठीक होने के बाद लिन ने उसके साथ काले पाउडर पर बात की और इसे दीवार का एक बहुत ही खुफिया राज बताया। वो इसे एक खतरनाक हथियार कहती हैं, जिसका इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत तबाही मचाने की ताकत है। फिर वो कहती हैं कि इंसानों का लालच ताओ तेई से बहुत अलग नहीं है। बाद में सिपाही चुंबक वाली बात को आजमाते हैं और ये पक्का हो जाता है कि इसका इस्तेमाल जानवर को काबू करने के लिए किया जा सकता है। फिर एक लेफ्टिनेंट शाही हुक्म के हिसाब से उस जानवर को बादशाह के पास ले जाता है। इस बीच विलियम तोवर का शुक्रिया अदा करने जाता है, लेकिन तोवर उसे काला पाउडर चुराने के उनके मकसद को भुला देने के लिए डांटता है। वो विलियम को याद दिलाता है कि वो एक चोर, झूठा और कातिल है और कभी भी नेक इंसान नहीं बन सकता। अगले सीन में सिपाही दीवार के निचले हिस्से के पास कुछ हलचल देखते हैं। जब वो जांच करने के लिए दौड़ते हैं तो उन्हें एक बड़ा छेद मिलता है जो जानवरों ने बनाया था। अब वो राजधानी की तरफ जा रहे हैं। इस बीच टोवर और बेलार्ड दीवारों में छिपे काले पाउडर का पता लगाते हैं। सिपाहियों के बिजी होने की वजह से वो उसमें से कुछ का इस्तेमाल उस कमरे का दरवाजा खोलने के लिए करते हैं जहां ज्यादातर बारूद रखा हुआ था। इस शोर से विलियम का ध्यान जाता है और वो उन दोनों को पाउडर चुराते हुए देखता है। वो उनसे रुकने की गुजारिश करता है, लेकिन वो मना कर देते हैं और भागने से पहले उसे बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ लिन बादशाह की हिफाजत के लिए गुब्बारों पर सवार होकर ब्यानलियांग जाने का फैसला करती है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी यात्रा शुरू कर पाती, उसे तोवर और बेलार्ड की गद्दारी के बारे में पता चलता है। गुस्से में आकर उसने विलियम पर दोनों के साथ मिले होने का इल्जाम लगाया और कहा कि अगर वो जनरल ना होती तो वो खुद उसे मार देती। हालांकि एक जवान सिपाही जिसने पूरी घटना देखी थी सामने आया और बताया कि विलियम ने असल में उन दोनों को पाउडर लेने से रोकने की कोशिश की थी। फिर भी लिन अपने सिपाहियों के साथ राजधानी शहर की तरफ जाने से पहले विलियम को कैद कर लेती है। वो तोवर और बेलार्ड के पीछे घुड़सवार फौज भी भेजती है। इस बीच जब दोनों रेगिस्तान से गुजर रहे होते हैं तो बेलार्ड टोवर को धोखा देता है और उसे बीच रास्ते में कहीं छोड़ कर देता है। एक एक करके सिपाही गर्म हवा के गुब्बारों पर सवार होकर शहर की तरफ रवाना हुए। विलियम को भी आजाद कर दिया गया और उसे अपनी दुनिया में वापस जाकर आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी देने के लिए कहा गया। हालांकि वो जाने से मना कर देता है और इसके बजाय जानवरों से लड़ने का फैसला करता है। और जब उसे पता चलता है कि दुनिया को बचाने का एक ही तरीका रानी को मारना है, तो वो एक गुब्बारे पर सवार होकर राजधानी के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ बेलार्ड को डाकुओं ने पकड़ लिया और बंधक बना लिया। रात में जब वो उसके सामान की जांच कर रहे होते हैं तो गलती से वो काला पाउडर जला देते हैं।
बदकिस्मती से पाउडर फौरन फट जाता है, जिससे मौके पर ही सबकी मौत हो जाती है। इस बीच तोवर को लिन द्वारा भेजी गई घुड़सवार फौज पकड़ लेती है। राजधानी शहर में जानवर के साथ प्रयोग करते समय नादान जवान बादशाह 1 सेकंड के लिए चुंबकीय पत्थर को हटा देता है, जिससे ताओ तेई जाग जाती है। आखिरकार वो हालात पर काबू पा लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जानवर ने पहले ही हजारों ताओ तेई को अपनी जगह पर बुला लिया है। कुछ ही देर में शहर का ज्यादातर हिस्सा इन खतरनाक जानवरों से तबाह हो जाता है। लिन और उसका ग्रुप शहर पर ताओ तेई से लड़ने के लिए गर्म हवा के गुब्बारों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गुब्बारे में आग लग जाती है, जिससे कुछ सिपाही सीधे मौत के मुंह में चले जाते हैं। लिन का भी लगभग यही हाल होता है, जब तक विलियम उसे बचाने के लिए सही समय पर नहीं पहुंच जाता। जैसे ही वो दोबारा मिलते हैं, वो देखते हैं कि रानी हजारों ताओ तेई से घिरी हुई है। अगले सीन में लिन और दूसरे लोग बादशाह से मिलते हैं और रानी को मारने के लिए पकड़े गए ताओ तेई का इस्तेमाल करने की योजना बताते हैं। बादशाह मान जाता है और उन्हें जेल में जानवर के पास ले जाता है। वहां सिपाही जानवर को बारूद से लैस करते हैं और उसे रानी के पास ले जाने के लिए मांस खिलाते हैं। वो परेशानी से बचने के लिए जमीन के नीचे की नहर से घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक एक ताओ तेई आ जाती है। समय कम होने पर एक जवान योद्धा बेस्वार्थ होकर अपनी कुर्बानी दे देता है, जिससे बाकी लोगों को मिशन जारी रखने का टाइम मिल जाता है। विलियम, लिन और सलाहकार वांग फिर एक टावर में जाते हैं और ध्यान से पकड़े गए ताओ तेई को बाहर निकालते हैं। जैसे ही वो दूसरे जानवरों से जुद्धता है, विलियम और लिन रानी को बाहर निकालने के लिए टावर की तरफ बढ़ते हैं, जबकि वांग नीचे पहरा देता है। विलियम ऊपर से अच्छा निशाना लगाता है और रानी पर रॉकेट दागता है, लेकिन वो मोटी खाल वाले बड़े जानवरों से बच जाती है। आखिरकार जानवर टावर पर हमला बोल देते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं। वांग, जो सबसे नीचे है, लिन को मारने से ठीक पहले उस पर चुंबक फेंकता है। बहुत कम समय बचा था। विलियम को एक ख्याल आता है, चूंकि चुंबक जानवरों को बेजान कर देता है, वो इसका इस्तेमाल रानी को अलग करने के लिए करना चाहता है, इसलिए वो पत्थर उसकी तरफ फेंकता है और उसी समय लिन रॉकेट लॉन्च करती है। योजना कामयाब होती है और रॉकेट आखिरकार रानी की हिफाजत को तोड़कर फट जाता है, जिससे रानी खत्म हो जाती है। नतीजा ये होता है कि बाकी ताओ तेई भी खत्म हो जाते हैं और इस तरह जंग खत्म हो जाती है। जब वो सब वापस दीवार पर लौट आते हैं तो लिन को इलाके का जनरल बना दिया जाता है। इस बीच विलियम को इनाम के तौर पर ढेर सारा काला पाउडर दिया जाना है। हालांकि वो अपने दोस्त तोवर को बचाने का फैसला करता है। वो सुलह कर लेते हैं और लिन को अलविदा कहने के बाद हिफाजत के लिए एक फौज के साथ घर की तरफ चल पड़ते हैं।